मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के जरिए इनकी खिदमत देखी। याद रखिए, लिए हमारे लिए हीरो फिल्मों में आने वाले नहीं हैं, हमारे लिए हीरो नाचने गाने वाले नहीं हैं, हमारे लिए हीरो वो है जिसके सीने में कौम का दर्द है। हमारे लिए हीरो वो है जिसके सीने में मसलक आला हजरत की मोहब्बत है। हमारे लिए हीरो वो है, घर टूट रहे हो, मस्जिदें टूट रही हो, बेटियों की इज्जत पामाल की जाती रही हो, जान की परवाह न करे, खानदान की परवाह न करे, आके मैदान में खड़ा हो जाए मारूफ भाई जैसा। हमारे लिए हीरो वही है जिसके सीने में कौम का दर्द है, जिसके सीने में बेटियों की इज्जत का दर्द है। मैं तो आपसे कहूंगा, याद रखो, काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करो, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। कान भरने वालों की नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे कान भरने के लिए, कान मजबूत कर लीजिए। हमारे यहाँ काम करने वालों की तादाद कम है, कान भरने वालों की तादाद ज्यादा। क्या कहते हैं आप? सही कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? काम करने वालों की तादाद कम है, कान भरने वालों की तादाद ज्यादा है। मारूफ भाई जो काम कर रहे हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं, मैं इनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये मशहूर हो जाएंगे। अल्लाह ने इन्हें पहले ही से मशहूर व मारूफ किया हुआ है। पूरा हिंदुस्तान मारूफ भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जानता है इनकी खिदमत की बुनियाद पर। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, लोगों को ये लगता है कि खाली सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है, आज इस्लाम मारूफ भाई को दबाने की कोशिश में लगी हैं। कितने लोग फोन करते हैं, कितने लोग मैसेज करते हैं, कितने लोग थाने तक चले जाते हैं कि ये बंदा सलामत न रहे, जेल की सलाखों के पीछे हो। चूंकि आज हर उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे किया जाएगा जो कौम की बात करेगा, जो मिल्लत की बात करेगा, जो नामुस रिसालत की बात करेगा। मुल्क में ये एजेंडा चल रहा है, खादिम हुसैन रिजवी को परेशान क्यों किया गया? चूंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की। सलमान अजहरी को जेल में क्यों डाला गया? चूंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की। कमर गनी उस्मानी आज तक जेल में क्यों है? उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की। कितने लोगों ने मुझसे कहा, अशरफ जिलानी बड़ा खुल के बोलते हो, ऐसा लगता है तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, दबते नहीं हो। मैंने कहा मेरे बैकग्राउंड की बात मत कीजिए, बता दूंगा तो कलेजा दहल जाएगा। मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हो तो सुनो। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम गौसे आजम के गुलाम हैं, क्या कहने हज़रत, हम गौसे आजम के गुलाम हैं। तकबीर, सारा मजमा हाथ उठा के इस्तिक़बाल। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैनी कमेटी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कादरी हैं। क्या हैं? जरा जोर से बोलिए। हम कौन हैं? और मेरे इमाम से पूछो तो इमाम ने क्या कहा? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। तो ये जो कादरी हैं, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को मानने वाले, ये किसी के बाप से नहीं डरते हैं। ये ना दबते हैं, ना झुकते हैं, ना कदम पीछे हटाते हैं, बल्कि मैदान में जाके इस्लाम के दुश्मनों के सामने ये सदा लगाते हैं, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा? इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। दुनिया ये कोशिश में लगी है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज को दबा दिया जाए। छाती पे चढ़, दुनिया ये कहने में लगी है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज जबान से निकलने नहीं देंगे। मगर जालिम देख, दुनिया ने बोलना तो हमारी जबान देख के सीखा। ये हमारी जबान है। ये जो पिंडाल आपको नजर आ रहा है इतना आलीशान, आज बहुत सारे लोग पिंडाल लगाने लगे, लेकिन ये पिंडाल शुरू किसने किया? हमने किया। ये स्टेज लगाना किसने शुरू किया?
हमने शुरू किया। ये गलियां सजाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। ये मोहल्ले सजाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। दुनिया नकल कर रही है, हम किसी की नकल नहीं करते। हमारे लिए रसूलुल्लाह का तरीका काफी है। दुनिया हमारी नकल कर रही है, हम किसी को देख के मोहल्ले और गली नहीं सजाते। हाल ये है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। हालात आज हमारी निगाहों के सामने हैं। मारूफ भाई को बहुत सारे लोगों ने दबाने की कोशिश की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो, चूंकि वक्त इतना नहीं है, 1 बज गया है, मैं बताता। बहुत सारे इशू उठाए मारूफ भाई ने, लड़कियों के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें उठाई। बहुत सारे लोगों ने धमकियां भी दी कि आप ऐसा करोगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रज़ा के शेर हैं, और रज़वी शेर न डरते हैं, न दबते हैं, न घबराते हैं, न मैदान छोड़ के भागते, क्योंकि हम हक पर हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगा, जिस काबिल भी हैं मारूफ भाई का साथ दीजिए, इसलिए कि ये और इनकी टीम हकीकत में अपने सीने में कौम का दर्द रख के उन लाचार मजबूरों के घरों तक पहुंच रही है जिनके यहाँ खाने तक का इंतज़ाम नहीं है, जिनके यहाँ खाने तक का इंतज़ाम नहीं। और जो हमारी रज़ा एक्शन कमेटी है, जिसके मौलाना इमरान साहब अध्यक्ष हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ मस्जिदों के मसाइल, ज़मीनों के मसाइल, बहुत सारे काम कर रहे हैं। और सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला पीछे बैठे हैं, बड़े मुखलिस, बड़े उलमा नवाज हैं, बड़ा अच्छा अखलाक और किरदार है। हमेशा दीन और सुन्नियत मसलक आला हज़रत के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं आने के बाद आपके मदरसे में गया था, गालिबन दारुल बरकातिया रज़विया करके है, मौलाना दानिश साहब क़िबला, बहुत बड़ी ज़मीन है और बहुत खूबसूरत आपका दारुल है। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, खुदारा उसके लिए पूरा सपोर्ट कीजिए, ताकि ये छोटा सा मकतब और मदरसे की शक्ल में न रहे, सुन्नियत का मरकज़ बन जाए आपके इलाके का। सपोर्ट कीजिए दिल खोल कर, बहुत अच्छा, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जी। अब आइए जरा चंद बातें सुनिए। आज मुल्क के कोने कोने में हालात ये हैं कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है या नहीं है? मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए, सबसे ज्यादा कमजोर आज की तारीख में अगर कोई है तो मुसलमान। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो मुसलमान, जिनके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। कौन है वो? मुसलमान।